नमस्कार दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख कर आए हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम ट्रिक्स से कैसे पास करें, तो आज हम उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आप सीटेट का एग्ज़ाम आसानी से पास करेंगे। मतलब आप 20 से 30 नंबर आपके आसानी से बढ़ जाएंगे। क्या बोला तूने? पहले समझ लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम कितने पार्ट में होता है। ये 2 पार्ट में होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी के बच्चों के लिए होता है, ये 1 से 5 तक के लिए होता है। पेपर सेकंड जो होता है वो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के 1 से 5 के बच्चों के लिए होता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण विषय होते हैं: बाल विकास, गणित, पर्यावरण, हिंदी मतलब भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सरल लगती है, भाषा द्वितीय उससे जो इससे थोड़ा कठिन लगे आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका नंबर क्या सिस्टम है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। तो हम समझ लेते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 पेडागोजी के होते हैं, 15 आपकी सब्जेक्ट से होते हैं। यहाँ भी 15 पेडागोजी के, 15 सब्जेक्ट के, 15 पेडागोजी के, 15 सब्जेक्ट के। आपके टोटल ये 30 क्वेश्चन बनते हैं और 30 नंबर के होते हैं। ऐसे 5 विषय मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। और यहाँ पे आपके 75 नंबर पेडागोजी के होंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, पेपर आपका आसानी से निकल जाएगा। 75 नंबर आपके विषय से होंगे। अब हम पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। पेपर सेकंड को हम बोलते हैं जूनियर। ये 6 से 8 के बच्चों के लिए होता है। इसमें मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं: बाल विकास, 15 CDP, 15 लैंग्वेज, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, या आप विज्ञान ले सकते हैं या सामाजिक विज्ञान, साइंस या सोशल साइंस। यहाँ पे कोई आपके लिए बाध्यता नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। इसमें यहाँ पे रूल चेंज होता है कि ये आपका 30 का होगा, ये 30 का, ये 30 का, 90 नंबर हो गए, बचे 60 नंबर। 60 नंबर का आपका ये होगा आपका मेन सब्जेक्ट का। आप साइंस या सोशल साइंस क्या लेते हैं। इसमें भी 10 से 15 नंबर आपके होंगे पेडागोजी के, फिर 45 से 50 नंबर आपके होंगे सब्जेक्ट से, टोटल 60 नंबर होंगे। अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन भी बनेंगे 150 और ये टोटल नंबर आपके बनेंगे 150। आपको ट्रिक का इंतज़ार है, लेकिन ट्रिक जानने से पहले और भी आप कुछ चीज़ें समझ लें ताकि आपको एक ही बार में पेपर आपका पास हो जाए। इसलिए आपको 2 से 3 साल की PYQ के पेपर लगा के जाने हैं, तो आपके इससे 80 से 85 नंबर आसानी से बन जाएंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि आप जब भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय चुनेंगे तो उसी समय आपको विशेष करके ध्यान देना। कोई भी बच्चा भाषा प्रथम उसको चुनेगा जो उसको आसान लगे, जिसमें उसकी मजबूत पकड़ हो। और भाषा द्वितीय में बच्चे की उससे थोड़ी कम पकड़ होती है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी दोनों सब्जेक्ट में अच्छी खासी पकड़ होती है, तो उनको कोई दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें कोई ट्रिक के मतलब नहीं है। ट्रिक उन बच्चों के लिए जिसकी दूसरी भाषा अंग्रेजी है या संस्कृत है या हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट है, A to Z उर्दू है, जिसको नहीं समझ पा रहा, तो वहाँ पे एक ट्रिक लगेगी आपकी। मान लीजिए कोई पर्सन है, पहला पर्सन उसने हिंदी अंग्रेजी ले रखा है। अब दूसरा बच्चा है, उसने अंग्रेजी हिंदी ले रखा है। तीसरा बच्चा है, उसने हिंदी संस्कृत ले रखा है। चौथा बच्चा है, उसने संस्कृत हिंदी ले रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम रूल यहाँ पे भी लगेगा। 15 पेडागोजी के नंबर होंगे और 15 लैंग्वेज के। 15 पेडागोजी, 15 लैंग्वेज, 15 पेडागोजी, 15 लैंग्वेज। तो आपने भाषा प्रथम जो चुनी है उसको तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हिंदी आपने ली, हिंदी में आपकी मजबूत पकड़ है। अंग्रेजी में 15 तो सब्जेक्ट के नंबर होंगे और 15 होंगे यहाँ पे आपके पेडागोजी के। तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि आपको अगर वो क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जिस बच्चे ने भाषा दूसरी के रूप में हिंदी ली है, आप वहाँ से वो 15 क्वेश्चन आसानी से कॉपी करेंगे। और वो 15 के 15 क्वेश्चन केवल भाषा का फ़र्क होगा, क्वेश्चन वही लिखे होंगे। तो आपको 1-2 क्वेश्चन मिलाने हैं और 15 के 15 क्वेश्चन वहाँ से उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो ऑप्शन उसमें दिया है वो ऑप्शन भी सेम रहेगा, वैसे आपको कॉपी कर लेनी है। सेम ये रूल यहाँ पे उस बच्चे को लगाना है जिसने भाषा प्रथम हिंदी ली है और भाषा दूसरी संस्कृत ली है। उसको भी ये करना है कि जिस बच्चे ने भाषा प्रथम संस्कृत और भाषा द्वितीय हिंदी ली है, ये भाषा प्रथम अंग्रेजी, भाषा द्वितीय हिंदी ली है, तो ये संस्कृत वाला बच्चा यहाँ और यहाँ कोई सा भी आपको हिंदी वाले
आपको लैंग्वेज फर्स्ट आ जाएगी, भाषा प्रथम कर लेंगे। भाषा द्वितीय के लिए आपको हिंदी वाले में जाना है। भाषा द्वितीय में हिंदी कुछ बच्चे लिए हैं, तो हिंदी वाले में आपको जाके ये 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर लेना है, मतलब ऑप्शन सहित, और ये 15 आसानी से बन जाएंगे। बचा व्याकरण, व्याकरण 15 में से हिंदी वाला बच्चा 10 आसानी से कर लेगा। यहाँ से 25 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। ये रूल जूनियर और प्राइमरी दोनों जगह लगेगा, तो इसलिए आपको इसको पेपर में लगाने से पहले 1 से 2 बार अपने रूम पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप रूम पे आसानी से बना पा रहे हैं, आप PYQ का पेपर ले आइए किसी से, अगर रूम पर आसानी से बना पा रहे हैं तो आप पेपर हॉल में आसानी से बना पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।